सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने ऑक्शन डिटेल पे जो है कुछ कोड को जो ऑप्टिमाइज किया था, कुछ एज केसेस को जो हैंडल किया था। आई जूम के वो पार्ट जो आपको क्लियर होगा नाउ। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है एक और फीचर्स को जो है मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ फॉर द ऑक्शन डिटेल पेज विच इज अ बिड नाउ बटन ऑप्शन। सो जब कभी भी अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, एक पॉपअप जो है ओपन करना है। नाउ ये चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं कि हमें क्या करना है। लेकिन उनसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ये कमेंट करके बताना कि ये प्लेलिस्ट आपको कैसा लग रहा है। कोई फीडबैक या कोई फीचर्स जो कि आपको लग रहा है कि नहीं इस प्लेलिस्ट में जो ऐड होना चाहिए, तो आप कमेंट करके जो जरूर बताना। नाउ बात कर लेते हैं कि इस बिड नाउ बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा फंक्शनलिटी क्या होने वाला है ऑन यूआई। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी बना के रखा है फॉर यू, आपको दिखाने के लिए कि हमें करना क्या है। सो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा बिड नाउ पे, तो हमारे पास जो कुछ इस तरीके का जो पॉपअप यहाँ पे आना चाहिए। नाउ इस पॉपअप पे जो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है वो देखो, तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है विच इज अ प्लेस योर बिड करके, देन जो टाइम कितना लेफ्ट है जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वही सेम चीज जो यहाँ पे आपको जो दिखाना है। और देन यहाँ पे कुछ मैंने बटन डाला है लाइक बिड एएनआर जो भी अमाउंट है, देन जो 3 बटन यहाँ पे डाला है जिसके क्लिक पे जो हमारा ये फॉर्म में जो वो अमाउंट जो फिल हो जाएगा। बेसिकली ये बिड का अमाउंट है, इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। और देन जो आप अपना बिड यहाँ से इस इनपुट बॉक्स के अंदर डाल के और प्लेस बिड पे क्लिक करोगे तो आपका बिड जो अप्लाई हो जाएगा। ये काम जो हमें यहाँ पे करना है। नाउ ये जो हमारा अमाउंट है इसका देखो क्या यूज है कि हम यूजर को ऐसा दे रहे हैं कि जो भी हमारे पास बेस अमाउंट होगा लाइक 192 जो हमारा बेस प्राइस है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम ऐड करके उसको कुछ 3 ऑप्शन जो दिखाएंगे कि आप ये अमाउंट जो बिड कर सकते हो। और जैसे आप यूजर इस वाले पे क्लिक करेगा तो वो जो हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा, वो अमाउंट फिल करेगा तो वो हमारे इस इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये है, ये चीजें जो हमें यहाँ पे टैकल करना है कि इसके क्लिक पे जो मतलब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द यूजर में दिखा रहा हूँ कि आप ये अमाउंट जो बिड के लिए जो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद प्लेस बिड पे करेगा तो उसका बिड जो अप्लाई हो जाएगा। प्लेस बिड हैंडल अभी हमने नहीं किया है, ये भी हमें करना है, राइट। सो ये काम जो हमें करना है। नाउ यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसमें एक और चेक लगा है कि जो भी आपका बिड अमाउंट होगा उससे अगर नीचे का कोई अमाउंट डालोगे, लाइक मैं 22 डालूंगा, देखो यहाँ पे 24 जो है मैंने अभी फॉर ये स्टैटिक डेटा है, इसको हमें डायनेमिक करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो ये चले। सो अगर आप इससे कम डालोगे, जो भी आपका अमाउंट होगा ना बेस प्राइस, उससे कम जो आप बिड अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको जो इस तरीके का एक एरर मैसेज भी जो है आपको दिखने वाला है। तो ये चीजें जो हमें टैकल करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं बिड नाउ पे क्लिक करूंगा तो हमें काम क्या करना है। और ये हमारा जो क्लोज हो गया, तो ये चीजें जो हमें करना है। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कस्टम जो है मैं अपना मॉडल बनाऊंगा। ये जो मॉडल हमें दिख रहा है ना, इसके लिए जो है मैं एक कस्टम मॉडल बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉप्स के थ्रू जो हर एक चीज हैंडल करेंगे। लाइक ये मॉडल जो कब ओपन होना चाहिए, देन टॉगल पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, लाइक इस मॉडल को जो क्लोज करने के लिए हमारा फंक्शन कॉल होगा। देन जो हमारे इस फंक्शन के इस मॉडल पे टाइटल क्या दिखाना है, और देन इसके अंदर जो हमें बॉडी में क्या दिखाना है। सो बॉडी में एक कंपोनेंट जो मैं दिखाने वाला हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट। ये जो अगर आप देख रहे हो ना, ये एक हमारा अलग सा कंपोनेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये काम जो हमें करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले तो कस्टम मॉडल जो मैं बनाता हूँ और उस कस्टम मॉडल को जो हम यूज करेंगे पूरे एप्लीकेशन में, जहां भी एज ए मॉडल हमें कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करना होगा। सो इसके लिए हम आते हैं अपने कोड लेवल पे। और कस्टम अगर आपको बनाना है लाइक शेयर कंपोनेंट होगा हमारे लिए, तो शेयर कंपोनेंट के अंदर जो मैं एक यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा विच इज अ कस्टम मॉडल। सो कस्टम मॉडल, और इसके अंदर जो हम फाइल बनाने वाले विच इज अ कस्टम मॉडल डॉट जेएस करके। नाउ RFC करूंगा तो हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो आ जाएगा। नाउ आप यहाँ पे क्लास नेम भी दे सकते हो, रैपर वगैरह, बट फॉर द मॉडल हमें यहाँ पे नीड नहीं है। और आपको पता ही है कि मॉडल जो हम किस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। सो सबसे पहले आपको जो मॉडल इंपोर्ट करना है, रिएक्ट स्टेप से जो हम इंपोर्ट करेंगे, नॉट बूटस्ट्रैप। हम रिएक्ट स्टेप से जो मॉडल को इंपोर्ट करेंगे और इस तरीके से जो मॉडल के अंदर हमारा सारा थिंग्स होगा। नाउ कुछ चीजें जो है यहाँ पे हम एज अ प्रॉप्स लेने वाले हैं फॉर दिस कंपोनेंट जो हमारा कस्टम मॉडल है। इसमें जो है हम कुछ चीजें जो है प्रॉप्स के थ्रू जो लेने वाले। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा, एक जो हमारा एक फ्लैग होगा विच इज ओपन, जिसका काम है कि ये मॉडल को कब ओपन करना है। तो ये अगर हमारा ट्रू होगा देन ये मॉडल जो ओपन होगा, सो इज ओपन।
देन टोगल, टोगल फंक्शन होगा जिसका मेन काम है कि टोगलिंग मतलब क्लोज वाले पे हमें करना है। जैसे यूजर क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हम इसको दिखाएंगे। देन जो टाइटल, आपको टाइटल पे क्या दिखाना है, मॉडल का जो टाइटल है वहां पे क्या दिखाना है। देन जो हम साइज ले सकते हैं, राइट। सो साइज जो हमारे पास क्या आने वाले हैं, सो वो साइज जो यहाँ पे रखूंगा। और अगर यूजर साइज नहीं देता है तो डिफॉल्ट साइज जो है मैं यहाँ पे MD डाल दूंगा। LG भी हो सकता है और XS स्मॉल भी जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो साइज हो जाएगा। नाउ ये तो हो गया चलो मॉडल के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट के अंदर हमें मिलता है चिल्ड्रेन करके। सो चिल्ड्रेन बेसिकली क्या है, इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। सो अगर आप अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स पास करना चाहते हो तो आप जो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे चिल्ड्रेन आएगा और इस चिल्ड्रेन को यहाँ पे जो हम रेंडर कराएंगे। तो ये हमारा जो मॉडल वाला कंपोनेंट है ना, उसी के अंदर जो हमारा चिल्ड्रेन, आई मीन जो दूसरा कंपोनेंट मैं दूंगा वो जो आ जाएगा। और जब कभी भी मैं कस्टम मॉडल को कॉल करूंगा उसके बीच में जो भी कंपोनेंट मैं डालूंगा वो एज अ चिल्ड्रेन कंपोनेंट जो हमारा ट्रीट करेगा। आई मीन ये वाला जो कंपोनेंट अभी आपको दिख रहा है वो हमारे लिए एज अ चिल्ड्रेन कंपोनेंट है, और ऊपर जो आपको मॉडल वाला दिख रहा है वो हमारे लिए टॉप मतलब मॉडल का जो कंपोनेंट है। तो ये हो गया। नाउ यहाँ पे इस मॉडल को जो है और थोड़ा सा सही करते हैं। तो ये मॉडल कब दिखेगा, हर समय जो ये मॉडल ओपन नहीं होना चाहिए, हमारे डोम के अंदर जो नहीं आना चाहिए। ये मॉडल जो है इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही समय पे लेके आएंगे जब हमारा इज ओपन जो है ट्रू होना चाहिए, राइट। सो उसी केस में जो हम इसको लेके आएंगे। तो एक एज केसेस भी जो है आप हैंडल करना, लाइक अगर आप ये वाला सिनेरियो नहीं डालोगे तो आपका मॉडल तो ओपन नहीं होगा, लेकिन ये मॉडल जो है आपके डिव के अंदर, सॉरी आपका जो डोम स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे सेव होके रहेगा। तो उसको भी जो है हम सेव नहीं रखेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ना। इस मॉडल के अंदर जो कुछ चीजें आप पास कर सकते हो जब प्रॉप्स की, ये मॉडल हमारा ओपन कब होगा, ओपन कब होगा जब हमारा इज ओपन की जो है प्रॉप्स के अंदर जो हमने लिया वो ट्रू होना चाहिए। टॉगल पे हमें क्या करना है, तो टॉगल फंक्शन को कॉल करना है। देन जो है हमारा साइज क्या होगा इसका, वो साइज भी जो है हमें एज अ प्रॉप्स मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो डिफॉल्ट साइज जो हमने MD डाला है तो वो रहेगा। मॉडल का साइज भी आप यहाँ पे पास करते हो। देन जो हम सेंटर में रखेंगे, जो हमारा ये पूरा UI अभी दिख रहा है ना, ये मॉडल पूरा सेंटर में आ रहा है। और एक चीज और यहाँ पे पास कर सकते हो, चीज है बैक ड्रॉप करके। सो बैक ड्रॉप बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर पीछे अगर आप क्लिक करते हो, लाइक स्टैटिक में डालूंगा बैक ड्रॉप, तो अगर यहाँ पे आप पीछे अगर आप क्लिक करोगे तो ये कहीं पे भी जो क्लोज नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप यहाँ से नहीं इसको क्लोज करोगे। तो इसका जो है हम यूज करते हैं बैक ड्रॉप के अंदर। और देन हम यहाँ पे टाइटल के लिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये टाइटल होगा। सो टाइटल कब दिखेगा, जब आपके पास टाइटल मिल रहा है तभी आप जो है टाइटल दिखाओगे। टाइटल यूज ही नहीं हो रहा है, मतलब टाइटल आपको दे ही नहीं रहा है तो टाइटल मत दिखाओ। ये हम कस्टम मॉडल दे रहे हैं इसलिए इस तरीके का एज केसेस जो है हमें हैंडल करना पड़ रहा है। सो टाइटल इन द सेंस कि हमारे लिए वो मॉडल का एज अ हेडर काम करेगा। नाउ हेडर के अंदर हमें दिखाना क्या है, तो अपना टाइटल जो है दिखाना है। और टाइटल के अंदर भी जो है, सॉरी हेडर के अंदर भी जो है आपको एक चीज देना पड़ेगा, वो चीज है टोगल मेथड। सो टोगल जो है यहाँ पे पास करोगे, ये ऑलरेडी हमने रिएक्ट स्टेप के अंदर जो गो थ्रू किया है। और देन आ जाता है हमारा ये जो हमारा मॉडल का बॉडी है उसके कंसेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मॉडल के बॉडी के अंदर जो आप क्या दिखाओगे, तो बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट होगा उसको हम दिखाएंगे, और विच इज अ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट यहाँ पे आएगा एज अ JSX, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिक चीजें जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है मॉडल कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा प्रॉप्स हो गया। देन टाइटल आ रहा है तो टाइटल दिखाएंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं दिखाएंगे। देन जो बॉडी के अंदर जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये चीजें समझ में आया होगा। नाउ इस कस्टम मॉडल को जो हम कॉल कर लेते हैं अपने ऑक्शन डिटेल वाले पेज से। तो ऑक्शन डिटेल का पेज हमें व्यूज के अंदर, ऑक्शन डिटेल ये हमारा वो पेज है जहां से जो हम कॉल करेंगे इसको। सो इसके लिए आपको कुछ स्टेट जो है मैनेज करना पड़ेगा, लाइक ये मॉडल जो कब ओपन होगा और कब जो इसको आप टॉगल वगैरह करोगे। मतलब टॉगल के लिए एक फंक्शन और एक स्टेट, मतलब आपका मॉडल जो कब ओपन होगा उसके लिए जो मैं यहाँ पे एक स्टेट यूज स्टेट के अंदर जो डालूंगा। तो इज प्लेस मॉडल शो जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इज प्लेस मॉडल शो। और देन जो है हमारा इसका सेट भी रहेगा, सो सेट इज प्लेस मॉडल शो। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, यूज सेलेक्टर नहीं यार, यूज स्टेट, राइट, यूज स्टेट के अंदर इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा वो हमारा फॉल्स रहेगा। आई मीन स्टार्टिंग में जो हमारा मॉडल शो नहीं होगा, और ये जब ट्रू होगा उन्हीं केसेस में जो हमारा मॉडल शो होने वाला है, राइट।
तो यहाँ पे हमारा अगेन एक टॉगल मेथड रहेगा। सो टॉगल मेथड मतलब कि फंक्शन, इसका काम क्या होगा, टॉगल मॉडल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ और वन लाइन ऑफ कोड जो अगर हमें राइट डाउन करना है तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो। सेट इस मॉडल इसमें क्या करेगा, ये जो उसका प्रीवियस स्टेट होगा ना उसको जो वो फॉल्स करेगा, राइट। सो हमारा जो प्रीवियस स्टेट है लाइक इज प्लेस मॉडल, उसके उल्टा जो ये सेट कर देगा, दैट्स इट, जो हमें ये काम करना है। नाउ इस मॉडल को जो हम कॉल कर सकते हैं, कॉल कहाँ पे करेंगे, तो सबसे नीचे जहाँ पे हमारा रो वगैरह खत्म हो रहा है, लाइक यहाँ पे जो हम ये काम जो कर सकते हैं कि अगर हमारा इज प्लेस मॉडल जो अगर हमारा ट्रू हो रहा है तो उन केसेस में जो हम क्या करें, अपने मॉडल को जो शो कराएंगे। नाउ मॉडल को जो हम कॉल कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो मॉडल है विच इज अ कस्टम मॉडल करके, सो कस्टम मॉडल को जो मैं कॉल करूंगा और इसको हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो प्रॉप्स में पास करने होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी पास करूंगा, बट इसको एक बार क्लोज कर लेता हूं। और यहाँ पे जो है आप अपना कंपोनेंट पास करोगे, जो भी कंपोनेंट आपको जो दिखाना है, रेंडर कराना है ऑन यूआई। सो फॉर नाउ मैं एक हेडिंग टैग ही दिखा देता हूँ टेस्ट करके, इसको हमें अपडेट करना है। नाउ इस मॉडल के अंदर जो आपको कुछ प्रॉप्स जो चीजें पास करना था, वन इज द इज ओपन। सो ये मॉडल जो ओपन कब होगा, जब हमारा इज प्लेस मॉडल जो ट्रू होगा उसी समय जो हम इसको ओपन कराएंगे। ये हमारा सबसे पहला हो गया। देन जो टॉगल, टॉगल मतलब कि हमारा जो टॉगल मॉडल फंक्शन हमने बनाया उसको पास करेंगे विच इज दिस वन थिंग्स। देन जो हमें थर्ड वन पास करना है विच इज अ टाइटल। नाउ टाइटल जो है आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास जो यूटिल्स के अंदर जो आपने आई थिंक मैनेज किया है यहाँ पे मैसेज कहाँ पे, हमारा कॉमन फंक्शन मॉड्यूल कांस्टेंट प्रॉपर्टी रिजॉल्वर, राइट। सो प्रॉपर्टी रिजॉल्वर के अंदर जो आप कांस्टेंट नेम के अंदर जो ये चीजें जो यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लेस योर बिड करके, और देन जो हम इसको यूज कर सकते हो वहां पे, या डायरेक्ट भी आप जो वहां पे यूज कर सकते हो, बट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ से इसको यूज करते हैं। सो प्लेस योर बिड ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको टाइटल में जो है कॉन्स्ट नेम डॉट प्लेस योर बिड जो एज अ टाइटल यहाँ पे पास करूंगा। साइज के लिए मैं बात करूं तो डिफॉल्ट साइज जो हमारा वो क्या हमने सेट किया था, आई थिंक हमने एमडी किया था। सो फॉर नाउ हमें अगर साइज देना है तो हम एमडी डाल सकते हैं, लाइक ये छोटा सा ही यूआई है, मॉडल है, सो हम एमडी पास करेंगे। और डिफॉल्ट जो हमारा एमडी नहीं भी पास करोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये हो गया। नाउ ये मॉडल जो ओपन कब होगा, नाउ ये जो हमारा स्टेट जब ट्रू होगा उस समय जो हमारा ये मॉडल ओपन होगा, बट ये स्टेट ट्रू कब होगा, सो हमारा जो बटन है उसके क्लिक पे जो हम इसको ट्रू कराने वाले। सो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऑन क्लिक पे मैं टॉगल को जो टॉगल मॉडल को जो कॉल करूंगा, दैट्स इट, मेरा काम जो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लाइन ऑफ कोड जो मैंने यहाँ पे यूज किया, एक मैंने स्टेट मैनेज किया फॉर द मॉडल ओपन और उसको टॉगल करा रहा हूँ अपने बटन के क्लिक पे। बिट नाउ पे जैसे क्लिक करेगा यूजर तो हमारे मॉडल जो ओपन हो जाएगा, और देन जो ये हमारा कस्टम मॉडल जो ऑन हो जाएगा। नाउ अभी यूआई पे आके देख लेते हैं, जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और जैसे मैं बिट नाउ पे क्लिक करूंगा अपना जो मॉडल है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो अभी जो है हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा जो टाइटल हो गया। और टेस्ट जो है बेसिकली मैंने जो यहाँ पे डाला है ये एज अ कंपोनेंट यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। जो हमने चिल्ड्रेन वाला यूज किया है ना, ये चिल्ड्रेन, इस चिल्ड्रेन का काम क्या है, तो आप यहाँ पे जो भी डालोगे वो कंपोनेंट एज अ चिल्ड्रेन काम करने वाला है। बट यहाँ पे एक और इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान के चलो मैं यहाँ पे टाइटल पास नहीं करता हूँ और देन अगर आप आते हो तो आप इस मॉडल को कभी क्लोज ही नहीं कर पाओगे, तो ये चीज भी जो आपको करना पड़ेगा। सो कस्टम मॉडल के अंदर आके जो बैकड्रॉप है इसको फॉर नाउ आप कमेंट करके रख सकते हो। सो अगर यूजर ने टाइटल नहीं पास किया तो ये जो कभी ड्रॉप ही नहीं होगा, आई मीन कैंसिल ही नहीं होगा। तो आप एक केस जो यहाँ से रिमूव कर सकते हो कि अगर टाइटल नहीं मिला फिर भी जो है आप क्लोज यहाँ पे दिखाओ। और अगर आप इस टाइटल को अगर आप रखना चाहते हो तो आपको बैकड्रॉप को जो यहाँ से इस तरीके से कमेंट आउट करके और देन टाइटल के लिए जो भी आपको ऐड करना है तो बैकड्रॉप हटा देते हो तो नीचे कहीं पे भी क्लिक करने पे जो है वो रिमूव हो जाएगा। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, टाइटल को जो है यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे अगर यूजर क्लिक करेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो थिंग्स यहाँ पे होने वाला है। सो आई होप आपको ये चीजें जो समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का नीड नहीं हमें, ये डायनेमिक, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, लाइन एक्स्ट्रा लाइन जो हमें नहीं लिखने का नीड है, राइट। नाउ ये टेस्ट के जगह जो है अभी हमारा यहाँ पे खुद का एक कंपोनेंट आएगा। इस कंपोनेंट में जो है हमारा ये सारे इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे स्टोर होंगे, जहाँ पे हमारा टाइम लेफ्ट, देन यहाँ पे 3 बटन आ जाएगा, एक नीचे जो है हमारा ये आएगा, देन योर मैक्स बीट, और यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स, और ये हमारा प्लेस बीट का जो है बेसिकली बटन होगा। तो ये चीजें जो हम करेंगे, ये करेंगे कहाँ पे, सो ऑक्शन डिटेल के अंदर ही
हमें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्शन डिटेल का ही ये पार्ट है, राइट। ये ऑक्शन डिटेल का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है। सो ऑक्शन डिटेल के अंदर अगर हमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट करके जो कंपोनेंट करके जो एक फोल्डर बनाओ और इसके अंदर आपको जितने भी कंपोनेंट बनाना है वो आप जो यहाँ पे बना सकते हो। लाइक मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊंगा विच इज प्लेस बिड डॉट जेएस करके, और यहाँ पे आरएफसी के थ्रू जो अपने इसको इंपोर्ट कर लूंगा। और इसका जो भी सीएसएस होगा वो सीएसएस भी अगर आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, या आप ऑक्शन डिटेल वाले के अंदर भी जो मैनेज कर सकते हो। चलो मैं फॉर नाउ इसको दो अलग अलग सीएसएस जो मैं यहाँ पे दो अलग अलग फाइल जो स्टोर कर रहा हूँ फॉर द सीएसएस। प्लेस बिड के अंदर जो हमारा एक क्लास नेम आ जाएगा फॉर द रैपर, ताकि जो भी सीएसएस का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस बिड वाले पे जो अप्लाई हो। नाउ इस प्लेस बिड रैपर के अंदर जो हमें सबसे पहले क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग के अंदर जो टाइम लेफ्ट और देन जो 3 बटन हमें दिखाना है, राइट। सो यहाँ पे मैं डाल दूंगा div डॉट क्लास नेम मैं यूज करता हूँ फॉर द सीएसएस। सो जो भी सीएसएस का काम होगा वो आप जो खुद से एक बार ट्राई कर लेना कि हमारा यूआई जो ऐसा दिखने वाला है, और बाकी कोड तो सीएसएस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा कोड ही आपको मिल रहा है। सो सीएसएस फाइल को भी जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो प्लेस बिड डॉट SCSS, और वहां पे जाके जो आप अपना CSS राइट डाउन कर सकते हो फॉर दिस वन। और पैराग्राफ के अंदर जो आप अपना टाइम लेफ्ट, और अगेन वही लॉजिक है जो आपने अभी तक जो यूज किया है फॉर द डिटेल पेज। सो 4 डे 20 आवर्स समथिंग ऐसा, और देन जो है यहाँ पे मैं सैटरडे, और टाइम क्या होगा सैटरडे के अंदर 2:39 फॉर ऐसा मैं अभी डालता हूँ। इसको डायनेमिक बनाना है हमें, आपको पता है कि किस तरीके से जो हम बनाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमने कॉमन फंक्शन वगैरह जो लिख के रखा है उसको आप जो यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे। देन जो हमें यहाँ पे प्राइस का जो 3 बटन दिखाना है, तो इसके लिए जो मैं यूज करूंगा div डॉट बिड प्राइस बटन जो हमारा क्लास नेम होगा। इस क्लास नेम पे जो हमें CSS वगैरह जो ऐड करना पड़ेंगे। और फॉर नाउ मैं यहाँ पे बटन तो जो है स्टैटिक डाल रहा हूँ, एक मतलब हमारा बटन जो यहाँ पे सिंगल बटन रहेगा, स्टैटिक रहेगा, और यहाँ पे जो बिड INR और जितना भी आपको अमाउंट डालना है। बट इसको जो है डायनेमिक हम बना सकते हैं। डायनेमिक कैसा रहेगा, तो एक एरे मैं ले लूंगा जहाँ पे हमारा जो अमाउंट स्टोर होगा वो 3 अमाउंट जो मैं स्टोर करूंगा। सो लेट्स अज्यूम बिड अमाउंट एरे, या बिड अमाउंट भी जो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो इस तरीके से, या आप स्टेट ही मैनेज करो। एरे से बेटर है कि अगर आप रिएक्ट के अंदर यूज कर रहे हो तो आप स्टेट मैनेज करो। तो यहाँ पे बिड AMT और सेट बिड AMT एरे डालना पड़ेगा, AMT ARR डाल देता हूं, इससे हमें जो क्लियर हो जाएगा। तो सेट बिड AMT ARR मतलब कि बिड का जो एरे हम यहाँ पे नीचे 3 एरे रखेंगे, मतलब 3 इंफॉर्मेशन जो हम अपने यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। नॉट यूज स्टेट के अंदर एक एरे ले लूंगा, और इसके अंदर जो है हमारे पास 3 अमाउंट होगा। अब इसको कैसे हम बनाने वाले हैं वो अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूंगा। और इसी अमाउंट को जो है हम आइटरेट करा सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन देने से बेटर है कि इस पे जो है अब आप मैप लगा लो, लाइक बिड अमाउंट एरे मैप, और इसमें जो है आप अपना आइटम जो आपको मिल जाएगा ना, वो आइटम के साथ साथ जो यहाँ पे यूआई पे दिखाने के लिए आप एक बटन यूज करोगे, और इस बटन के अंदर ही जो आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन डायनेमिक लेके आ सकते हो। सबसे पहला अगर आप मैप यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपको जो की ऐड करना है, और की के लिए मैं यहाँ पे आइटम दे रहा हूँ। देन जो है यहाँ पे हमें अमाउंट ऐड करना है। सो अमाउंट के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, आइटम आ जाएगा ना। इस एरे पे आइटरेट करोगे तो एक आपको सिंगल आइटम जो है मिलने वाला, उसी को एज मैं अमाउंट दिखाने वाला हूँ। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ओके ये हमने कॉल नहीं किया, प्लेस बिड को यहाँ पे कॉल नहीं किया, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो टेस्ट के जगह जो है हम कॉल करेंगे अपने प्लेस बिड को। यहाँ पे हमारा जो है प्लेस बिड कॉल हो जाएगा ना। अगर अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे टेस्ट के जगह जो ये 3 बटन दिख रहा है ना, इस पे CSS वगैरह आप अप्लाई करके इसको डिजाइन कर सकते हो, कुछ ऐसा जो है डिजाइन कर सकते हो, ये हो जाएगा। देन एक डिवाइडर हमें ऐड करना है बीच में। सो डिवाइडर के लिए जो यहाँ पे मैं एक और डिव जो इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और उस पे बॉर्डर बॉटम हम अप्लाई कर देंगे फ्रॉम CSS। सो जस्ट इस डिव के नीचे जो डिव डॉट डिवाइडर मैं ऐड करूंगा, और ये जस्ट फॉर द CSS यहाँ पे मैं एक डिव जो एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ। और देन जो हमें नीचे क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स जो ऐड करना है। नाउ इस इनपुट बॉक्स के लिए जो आप अगेन आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट स्टेप से जो इनपुट बॉक्स यूज करके, और देन जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि इनपुट बॉक्स जो हमें इन फ्यूचर और कहीं भी यूज होने वाला है, तो इसके लिए हम एक कस्टम इनपुट बॉक्स जो बनाएंगे। आई मीन एक कॉमन इनपुट बॉक्स होगा,
उसको लेबल, उसका नाम, वैल्यू और प्लेस होल्डर वगैरह, ऑन चेंज पे हमें क्या करना है, ये सब चीजें जो देंगे, एरर वगैरह देंगे, और वो कस्टम होगा। आई मीन लाइन ऑफ कोड जो है हमें बहुत कम लिखना पड़ेगा। अभी अगर आप यहाँ पे अपना इनपुट बॉक्स को जो इंपोर्ट करके यूज करोगे तो आपको ऑन चेंज, देन प्लेस होल्डर, हर एक चीज जो आपको यहाँ पे खुद से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक कॉमन कंपोनेंट बनाते हो एज अ कस्टम इनपुट करके, तो जस्ट आप वहां पे अपना वैल्यू पास करो और वहां पे वो हर एक चीज जो टेकल करेगा। तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक कस्टम इनपुट जो यहाँ पे बनाने वाले। सो कस्टम इनपुट के थ्रू जो हम यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिखाएंगे और इनपुट बॉक्स के नीचे ही जस्ट जो मेरा अपना बटन होने वाला है। सो ये बटन देखो, आप HTML का बटन यूज कर लो या रिएक्ट स्टेप का बटन यूज कर लो, बात जो हमारा सेम ही है। सो यहाँ पे मैं बटन यूज कर लूंगा प्लेस बिड करके। सो प्लेस बिड नाउ, अगर स्टार्टिंग में अगर आप चेक करोगे तो ये जो हमारा बटन है वो डिसेबल है। नाउ इसको डिसेबल जो है हम इस तरीके से यहाँ पे एक डिसेबल करके जो प्रॉपर्टी मिलता है। नाउ इसको आप किसी भी स्टेट के ट्रू या फॉल्स या किसी भी वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो इसको डिसेबल कर सकते हो। इसको अगर ऐसे रखोगे तो आपका भी बटन जो होगा वो देखो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे कर्सर नॉट अलाउड जो आ रहा है, ये आप CSS से जो मैनेज कर सकते हो कि अगर आपका बटन जब डिसेबल होता है तो वहां पे आप कर्सर नॉट अलाउड जो दिखा सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसके CSS का पार्ट है, तो CSS का पार्ट मैं खुद से भी कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। बाकी आप इसके लिए जो खुद भी एक CSS जो इससे बेटर CSS आई नो कि आप जो लिख सकते हो, तो एक बार लिखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक कस्टम इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उस कस्टम इनपुट बॉक्स को जो यहाँ पे कॉल करके उसके वैल्यू को जो हम हैंडल करेंगे इन प्लेस विद कंपोनेंट। सो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में बेसिकली मेरा जो मेन टारगेट था विच इज अ कस्टम मॉडल बनाना और उसको जो फॉर दिस UI हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो CSS का पार्ट है वो ऑलरेडी मैं ऐड कर दूंगा कोड अपलोड करने से पहले, देन जो आप कोड को जो गो थ्रू कर सकते हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर द टाइटल यहाँ से मैं इस कोड को जो अनकमेंट करूंगा ताकि हमें यहाँ पे टाइटल जो दिख सके।